हाँ तो बच्चों हम लोग की लास्ट एक्सरसाइज बची है स्क्वायर रूट चैप्टर की, एक्सरसाइज नंबर 3.8। ठीक है, क्वेश्चन इसमें सारे लॉन्ग डिवीजन के ही हैं। अगर किसी को लॉन्ग डिवीजन आता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना है जो पहले से ही किसी के स्क्वायर नहीं है। अभी तक जो थे वो किसी ना किसी के स्क्वायर थे, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना था। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है 11 बताइए किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। 11 तो किसी का नहीं होता है, यानी इसका आंसर 3 और 4 के बीच में है कहीं, 3 और 4 के बीच में कहीं इसका आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 2 बच गया। 2 बचने के बाद अब ये 3 और 3 ऐड हो जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 के टेबल में तो 2 आता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो नहीं, यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ते हैं। डिवीज़न में जैसे एक ज़ीरो बढ़ता है वैसे ही स्क्वायर रूट निकालने में पेयरिंग होती है ना, यहाँ पे भी पेयरिंग हुई थी तभी 3 3 जा 9 पढ़ा, वरना 1 1 जा 1 नहीं पढ़ लेते। तो यहाँ पे जो 200 अब आया है ये 2 ज़ीरो बढ़ाने के बाद, जैसे आप कहीं भी पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाने के बाद 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब आप 61 इंटू 1 कर सकते हैं, 62 इंटू 2 कर सकते हैं, 63 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 63 इंटू 3 करने पे 186 नहीं 189 आ जाएगा, वही कर लेते हैं। तो 63 इंटू 3 किया, यहाँ पे 189 आ गया। ठीक है, 189 इसको माइनस किया तो 11 बच गया। 63 में 3 ऐड कर दिया, यहाँ 66 हो गया। क्योंकि पॉइंट तो आप लगा ही चुके हैं तो आप फिर से 2 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। एक बार पॉइंट लगा दीजिए, फिर अलग अलग स्टेप में आप जितनी बार चाहें उतनी बार ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब 661 इंटू 1, 662 इंटू 2, 663 इंटू 3, ये जिसमें आपका नंबर आसान सा आ जाए वो आप कर सकते हैं। जैसे 663 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 6 जा 18 और कैरी 1 19, 19 ये ज़्यादा आ जा रहा है। तो 662 इंटू 2 करके देखेंगे तो भी 1200 समथिंग आएगा। तो 661 इंटू 1 कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे 661 ही आ जाएगा। फिर जो बचे उसको लिख लेना है। ठीक है, 1100 में से 661 जाएगा तो 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, फिर 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, फिर 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 439 आएगा। 661 में 1 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 662, फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है, फिर यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे और आगे करेंगे। वैसे आपको आंसर डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही चाहिए होता है। इसमें 3 प्लेस लिखा है, लेकिन आपको सारे आंसर मोस्टली 2 डेसिमल तक ही निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया है वो अपने आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो नहीं बता पाया। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया 76, ये 76 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये लाइन खींची इससे करके बड़ा सा इस तरफ से कर दे रहे हैं ताकि लंबा पेज मिल जाए। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 ज़्यादा हो गया तो 8 8 जा 64 लिख दिया गया। 64 लिखने के बाद यहाँ पे 12 बच रहा है। ठीक है, 8 में 8 सब ने ऐड किया, यहाँ हो गया 16। 16 के टेबल में 12 आएगा नहीं, क्वेश्चन डेसिमल तक निकालना है। यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 2 ज़ीरो बढ़ गए। ठीक है, 161 इंटू 1, 162 इंटू 2 ऐसे करते करते ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से आपको जब कैलकुलेट करना हो तो ये देखिए और इसकी 3 डिजिट देखिए। ठीक है, 16 के टेबल में 120 कब आता है? 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112 होता है। तो 167 इंटू 7 करके देखेंगे। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी फिर 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 1169 आ रहा है। यानी 167 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर 1169 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बचेगा कितना? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ख़त्म क्वेश्चन। 167 में 7 ऐड कर दिया, 167 में 7 जब ऐड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 7 7 14, कैरी 1 7 और 1,
174, ठीक है। 174 इधर 31 है, 2 जीरो और बड़ा है, ठीक है। 1741 इंटू 1, 1742 इंटू 2, तो 17 टू जाए, इसमें देखिए देखेंगे तो 17 टू जाए तो 34 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 174 यहाँ 1 लिखेंगे, 1741 बन जा 1741, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, यहाँ हो गया 0, फिर 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 1341। इसमें 1 और ऐड कर दिया तो ये नंबर बन गया 1742, ठीक है। पॉइंट लगाई हुआ है, 2 जीरो और बढ़ा लिए, ठीक है, जीरो हैं 6 ना समझिएगा। 1742 1 इंटू 1, 1742 2 इंटू 2, 1742 3 इंटू 3, ऐसे करके टेबल पढ़िए और 3 डेसिमल के बाद तक आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें भी वही है, ये ले लीजिए 17, ये ले लीजिए 135। 17 की टेबल में 135 लाना होता तो लगभग 8 से या 7 से मल्टीप्लाई करते तो आप यही कर लीजिए 17427 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 2 4 18 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 29 कैरी 2, 7 7 जा 49 51 कैरी 5, 7 जा 7 7 5 12, 1 2 1 9 8 9, यहाँ पे 1 2 1 9 8 9, यहाँ 8.717 आंसर आ गया, ठीक है। ये 3 डेसिमल में निकालने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे 8.717 है तो इसको आप 8.72 मान लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी पूरा तो कटा तो है नहीं, ये आगे और बढ़ रहा है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करने के लिए काम आता है। आंसर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट का देना होता है, लेकिन अगर आप 3 डिजिट का निकाल लेंगे तो आपको राउंड ऑफ करने में आसानी होगी। वो राउंड ऑफ करके तब आप 2 डेसिमल प्लेसेस वाला आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, पॉइंट के बाद एक बार पॉइंट लगाइए, फिर 00 00 00 बढ़ाते रहिए और अपना क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। आई बात समझ में? ये आपके 3.8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें पहले से ही जो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आप लोगों को पहले से पता ही है। मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ आ रहा है 183.0024, तो ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये बच गया 1 1 जा 1, ये हो गया कैंसिल, 1 में 1 ऐड हो गया, ये हो गया 2, 83 उतार लिया, 24 4 जा तो 96 होता है, तो 23 3 जा पढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद वाली वही पॉइंट के बाद वाली डिजिट नहीं उतारी है। 23 3 जा 69, ठीक है। 13 में से 9 गया 4 और 7 में से 6 गया तो बचा 1, ठीक है। 14 बच गया, 23 में 3 ऐड कर दिया, ये हो गया 24। जब ये पॉइंट के बाद के 2 जीरो उतारे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा भी लिया, क्योंकि ये पॉइंट भी तो उतरा था, पॉइंट उतरा, फिर उसके बाद के 2 जीरो उड़े। अब 2 4 1 इंटू 1, 2 4 2 इंटू 2, 2 4 3 इंटू 3, 2 4 4 इंटू 4, 2 4 5 इंटू 5, जो करने पे 1400 के आसपास आ जाए वही नंबर चुनना है। इसमें ऐसा करने के लिए ये 2 और ये देखा 14, तो 2 7 जा 14 होता है, लेकिन यहाँ 20 तो है नहीं, 24 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 4 6 इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, अभी भी देखिए ज़्यादा आ रहा है, तो 2 4 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। 2 4 5 इंटू 5 यहाँ पे लिख देंगे, 2 4 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 12 2 5 आ रहा है, ठीक है। अब 0 में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 245 में 5 और ऐड कर दिया, यहाँ हो गया 250, ठीक है। बात की 24 उतार दिए। अब 250 1 इंटू 1, 250 2 इंटू 2, ऐसे करते करते ये लाना है, यहाँ पे अगला नंबर आएगा। क्योंकि आप पॉइंट लगा ही चुके हैं तो आप इसके जस्ट बाद एक बार और 2 जीरो ऐड कर सकते हैं। ये वाला स्टेप हो जाने के बाद एक बार और 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा और फिर उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश करिए, जो बात ना समझ में आ रही हो वो पूछिए।